नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सर एक बार फिर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ के जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में हुए जितने जनजातीय विद्रोह हुए हैं दोस्तों, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हर एक प्रकार के एग्ज़ाम में हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आप लोगों का जो छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ के जनजातीय विद्रोह। ठीक है दोस्तों, तो एक मैं आप लोग को अलग से इसमें देखो एक अलग से बना दिया हूँ इसको इम्पोर्टेंट के तौर पर, इसको अच्छे से याद करते चलना। छत्तीसगढ़ में विभिन्न जनजातीय विद्रोह हुए हैं। पहला हलवा विद्रोह 1774 से 1770 ईस्वी के बीच में हुआ था। दूसरा परलकोट विद्रोह 1824 से 25 ईस्वी के बीच में हुआ था। तारापुर विद्रोह 1842 से 1854। पहले तीनों को याद कर लो दोस्तों। हलवा विद्रोह कब हुआ? 1774 से 1770। परलकोट विद्रोह 1824 से 1825 के मध्य। और तारापुर विद्रोह एग्जाम में पूछा जाएगा तो 1842 से 1854। 3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद तारापुर विद्रोह के बाद मेरिया या मेड़िया विद्रोह एग्जाम में पूछा था। मेरिया या मेड़िया विद्रोह 1842 से 1863 इसी में हुआ था। फिर लिंगागिरी विद्रोह याद रखना है 1856 ईस्वी में हुआ था। कोई विद्रोह पूछा जाता है एग्जाम में, कोई विद्रोह आप लोग का 1859 में हुआ था दोस्तों। 1859 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुड़िया या मुरिया विद्रोह 1876 ईस्वी। भूमकाल विद्रोह फरवरी माह में 1910 ईस्वी में हुआ था। जब हमारा एंडरसन आया था ना, याद करो उस समय भूमकाल विद्रोह फरवरी माह 1910 याद रखना। भूमकाल विद्रोह इस सभी के नेतृत्व करता है दोस्तों। कब हुआ, कैसे हुआ और इसका कारण क्या है, सबको समझते चलते हैं। क्लियर है? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो और देख सकते हो अच्छे से इम्पोर्टेंट। अब इसको मैं एक एक चीज़ को विस्तार से समझाते चलूँगा। हलवा विद्रोह क्या है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, कारण क्या है, इसमें नोट इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना है, सब बताते चलूँगा। परलकोट विद्रोह क्या है उसको बताऊंगा, नेतृत्वकर्ता कौन है, उद्देश्य क्या था इसका, प्रतीक क्या था इसमें, इसका परिणाम क्या हुआ, सबको देखते चलते हैं। क्लियर है? चलो तो अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का इसका विस्तार। सबसे पहले देखते हैं हलवा विद्रोह। क्या देंगे? हलवा विद्रोह देखते हैं दोस्तों। पहला आप लोग की इस प्रकार से हलवा विद्रोह पहले इंपॉर्टेंट समझना है। तो हलवा विद्रोह याद रखें दोस्तों, हमारे 1774 से 1770 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? कब हलवा विद्रोह कब हुआ था? तो 1774 से 1770 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था करके पूछा जाता है, कहाँ? तो याद रखना है हमारे बस्तर संभाग के अंतर्गत। कहाँ? बस्तर याद रहेगा, बस्तर याद रखना। एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे एग्जाम पूछा जाता है। तो नेतृत्वकर्ता याद रखना है दोस्तों आप लोग को अजमेर सिंह याद रखना है। अजमेर सिंह याद रखना है, अजमेर सिंह। देखिए दोस्तों याद रखना, पहला हलवा विद्रोह कब हुआ? 1774 से 1770 ईस्वी में। स्थान कहाँ हुआ? तो ये बस्तर। नेतृत्वकर्ता कौन है से पूछा जाए तो अजमेर सिंह। क्लियर है? इसके बाद पूछा जाएगा इसका कारण क्या था। क्लियर है? एग्जाम में पूछा जाएगा इसका कारण, हलवा विद्रोह का कारण क्या था, कारण। तो कारण याद रखना है दोस्तों, ये अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। अजमेर सिंह और दरियादेव, जो दरियादेव था, दोनों के मध्य ये उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। दोनों के मध्य मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा करके। ठीक है? इसमें एक मुख्य फैक्ट याद रखना, इसमें आप लोग को याद रखना है, नोट करके याद रखना दोस्तों। एक मुख्य बात है नोट में क्या याद रखना है, यह विद्रोह चालुक्य राज्य काकतीय वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। ठीक है? क्यों था यह विद्रोह? चालुक्य राज्य, चालुक्य बोला तो चालुक्य मतलब काकतीय वंश। ठीक है? काकतीय वंश याद रखना। तो यह काकतीय वंश के, ठीक है, पतन के लिए, किसके लिए? पतन, काकतीय वंश के पतन का मुख्य कारण बनाइए, याद रखना, उत्तरदायी था ये। क्लियर है? तो इस प्रकार हलवा विद्रोह हो गया दोस्तों। तो याद रखना हलवा विद्रोह पहले मैं क्या बता दिया। ठीक है? हलवा विद्रोह आप लोग का 1774 से 1770 के बीच हुआ। ठीक है? नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अजमेर सिंह था। उसके बाद इसका कारण क्या था? तो अजमेर सिंह
अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य उत्तराधिकारी के लड़ने के लिए। इस पर एक मुख्य फैक्ट नोट याद रखना करके बोला। ये हमारे काकतीय वंश के पतन का मुख्य कारण था या उत्तरदायी था, हल्बा विद्रोह। क्लियर है। अब देखते हैं इसके बाद अगला आपका दूसरा विद्रोह। दूसरा विद्रोह याद रखना है आप लोग को परलकोट विद्रोह। क्या याद रखना है? परलकोट विद्रोह। तो देखो दूसरा याद रखना है परलकोट विद्रोह। तो परलकोट विद्रोह सबसे पहले कब हुआ था? पहले कब हुआ था करके पूछा जाएगा तो 1824 से 1825 के मध्य। कब हुआ था? 1824 से 1825 के मध्य हुआ था, पहला हो गया। और आप लोग का हल्बा विद्रोह पूछा जाएगा तो 1774 से 1770 के मध्य हुआ था, 1770 के मध्य। ठीक है। और ये हमारा हल्बा विद्रोह आप लोग मतलब परलकोट विद्रोह 1824 से 1825। क्लियर है। इसके बाद याद रखना इसका नेतृत्वकर्ता कौन था पूछा जाता है। कौन? नेतृत्वकर्ता। तो नेतृत्वकर्ता याद रखना दोस्तों, इसका आप लोगों का नेतृत्वकर्ता हो जाएगा ये गेंद सिंह। ठीक है। परलकोट में कौन था? आप लोग का नेतृत्वकर्ता कौन है? गेंद सिंह। याद रखना परलकोट का नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह। याद रखना गेंद सिंह, गेंद सिंह याद रखना दोस्तों। क्लियर है। गेंद सिंह याद रहेगा। इसके बाद याद रखना है इसका ये हमारा वो मुख्य रूप यहाँ इसको ये मुखिया था कहाँ का? परलकोट का। ये कांकेर क्षेत्र। इसको भूमिया के नाम से जाने जाते थे। इसका पदवी जो धारण था ये इसको भूमिया के नाम से जानते थे। किसको? गेंद सिंह को। ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद बस्तर का प्रथम शहीद करके पूछा जाता है तो गेंद सिंह है। और हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। क्लियर है। नेतृत्वकर्ता हो परलकोट का विद्रोह 1824 से 25, नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह हो गया। भूमिया पदवी मतलब उसका जो पद था वो भूमिया के नाम जानता था, क्योंकि भूमिया वो मुखिया था अपने एरिया का, बहुत भूमि था, उसको बहुत ज़मीन था, जमींदार था। उसके बाद याद रखना इसमें अगला फैक्ट याद रखना इसका उद्देश्य क्या था। जो परलकोट का जो विद्रोह हुआ अगर इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य क्या था बताइए दोस्तों। इसका उद्देश्य तो उद्देश्य में समझना है आप लोग को अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त कराने के लिए। जो अबुझमाड़ था अबुझमाड़ को क्या करने के लिए? शोषण मुक्त कराने के लिए। शोषण मुक्त याद रखें। ये शोषण मुक्त कराने के लिए इसका मुख्य प्रतीक क्या है एग्जाम में पूछा जाता है। परलकोट विद्रोह का आप लोगों का प्रतीक पूछते हैं। प्रतीक, इसका प्रतीक क्या है? ठीक है। तो इसका प्रतीक आप लोग को बता दो दोस्तों, धावड़ा वृक्ष की टहनी। धावड़ा याद रखना, धावड़ा वृक्ष की टहनी। इसका परिणाम दोस्तों आप लोग का इसका रिजल्ट जो है ना, इसका परिणाम परलकोट विद्रोह का अगर परिणाम देखा जाए तो जो परिणाम इसका हुआ मिला, जो परिणाम क्या हुआ, गेंद सिंह को फांसी हो गई 20 जनवरी 1825 को। 20 जनवरी याद रखने एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। 20 जनवरी 1825 याद रखना। 20 जनवरी 1825 ईस्वी को परलकोट विद्रोह मतलब जब हुआ था तो किसको फांसी दिया गया? हमारे गेंद सिंह। किसको जी? गेंद सिंह को। क्लियर है। फांसी दे दिया गया और इसे बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। उसके बाद आप लोग को परलकोट विद्रोह के बाद याद रखना है तीसरा तारापुर विद्रोह। क्या याद रखना है दोस्तों? तारापुर विद्रोह। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तारापुर विद्रोह कब हुआ था? तो तारापुर विद्रोह देख लो कब हुआ था आप लोग का 1842 से 1854 याद रखना है। 1842 से 1854 याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है करके पूछा जाएगा। तो नेतृत्वकर्ता बता देना आप लोग, इसका नेतृत्वकर्ता कौन है। इसका नेतृत्वकर्ता याद रखना है दोस्तों आप लोग को दलगंजन सिंह। कौन है? दलगंजन सिंह याद रखना। दलगंजन सिंह। क्लियर है। दलगंजन सिंह याद रहेगा, ये दलगंजन सिंह। उसके बाद याद रखना है आप लोग को अगला है मेरिया विद्रोह। तो मेरिया विद्रोह याद रखना है दोस्तों। मेरिया विद्रोह कब हुआ था? फिर से पहला क्वेश्चन, मेरिया विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना है आप लोग को मेरिया विद्रोह आप लोगों का 1842 से 1863।
1842-1863 में मेरिया विद्रोह हुआ था। तो इसका मुख्य आप लोग का नेतृत्व करते एग्जाम में पूछ जाता है। इसका जो नेतृत्व करता है, इसका नेतृत्व करता आप लोगों को हिड़मा मांझी मिल जाएगा। कौन है? हिड़मा मांझी। नाम तो सुना होगा, हिड़मा मांझी। हिड़मा मांझी, क्लियर है? हिड़मा मांझी। मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 के मध्य हुआ। नेतृत्व करता आप लोग का हिड़मा मांझी, क्लियर है? तो याद रखना है, इसमें आप लोग का एक नोट याद रखना, ठीक है? क्या? दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि तथा प्रचलित थी, जिसमें दी जाने वाली बलि को मेरिया कहते थे, ठीक है? मेरिया किसको कहते थे दोस्तों? एग्ज़ाम में पूछा जाता है मेरिया किसे कहते थे। तो मेरिया आप लोगों को याद रखना। दंतेश्वरी मंदिर जो था दंतेवाड़ा का, दंतेश्वरी मंदिर, जो दंतेश्वरी मंदिर है ना, उस दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि, जो नर बलि होता था, नर बलि, उसके जो प्रचलित था, नर बलि तथा प्रथा जो प्रचलित थी ना, उसमें जो बलि देते थे, बलि, उसी बलि को, ठीक, मेरिया कहते थे। क्या कहते थे? मेरिया। अर्थात याद रखना, दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि तो जो प्रथा प्रचलित थी ना, उसी को क्या कहते थे? बलि देने का जो प्रथा था उसको मेरिया कहते थे। क्लियर है? मेरिया याद रखना, मेरिया। ये हो गया दोस्तों, मेरिया। इसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन है लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ करके पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में लिंगागिरी विद्रोह हुआ। तो लिंगागिरी विद्रोह का शासक कौन था उस समय करके पूछा जाता है। इस समय शासक कौन था करके पूछा जाता है। याद रखना, शासक आप लोग का भैरम देव था। कौन था? भैरम देव। काकतीय है ना, काकतीय वंश के शासक भैरम देव था, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है? इसका नेतृत्वकर्ता, लिंगागिरी जो विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्वकर्ता कोई दूसरा था। क्लियर है? तो इसका नेतृत्वकर्ता आप लोग को याद रखना है। नेतृत्वकर्ता पूछा जाएगा। तो नेतृत्वकर्ता में आप लोग को याद रखना है दोस्तों, नेतृत्वकर्ता धुरवा राम माड़िया। कौन? धुरवा राम माड़िया याद रखना, धुरवा राम माड़िया, ठीक है? धुरवा राम माड़िया याद रखना। लिंगागिरी विद्रोह की नेतृत्व करता धुरवा राम माड़िया। क्लियर है? ये। इसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन देखो, छठवां, कोई विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कोई विद्रोह। कौन विद्रोह? कोई विद्रोह। तो कोई विद्रोह आप लोग का कब हुआ? तो 1859 में हुआ। कोई विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 1859 याद रखना। कोई विद्रोह 1859 में हुआ। इसका नेतृत्वकर्ता कौन है करके पूछा जाएगा। तो नेतृत्वकर्ता, इसका जो नेतृत्वकर्ता था आप लोग का कौन था? नागुल दोरला याद रखना, नागुल दोरला। और लेकिन आप लोग को लिंगागिरी विद्रोह पूछ देगा तो धुरवा राम माड़िया उसका नेतृत्व करता था। लेकिन शासक कौन था? भैरम देव था उस समय। लेकिन कोई विद्रोह की बात करें, कोई विद्रोह 1859 में हुआ था। इसका नेतृत्व करता नागुल दोरला, ठीक है? नागुल दोरला याद रखना। क्लियर है? ये इसका साल के वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए किया था दोस्तों। ये जो कोई विद्रोह जो था ना, इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य जो साल के वृक्ष थे, ठीक है, साल के वृक्ष को कटाई को रोकने से था, कटाई को रोकना था इसको। क्लियर है? क्या करना था? कटाई को रोकना था, कटाई को। क्लियर है? चलो, इसके बाद अगला आप लोग का भी ये विद्रोह है मुड़िया या मुरिया विद्रोह। देखो दोस्तों, सातवां है आप लोग का मुड़िया या मुरिया विद्रोह। तो मुड़िया या मुरिया विद्रोह सबसे पहले कब हुआ? 1876 ईस्वी में हुआ। ये 1876 याद रहेगा। इसके बाद याद रखना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना आप लोग, मुड़िया विद्रोह का अंग्रेज़ों को
ऑटोक्रेसी की नीति एवं गोपनीयता का पर्दा के दीवान बनाना था। ठीक है, चलो अगला है आप लोग का मूरिया या मौर्य विद्रोह। तो याद रखना, अगला है आप लोग का मौर्य या मौर्य विद्रोह। तो मौर्य विद्रोह कब हुआ था? 1876 में हुआ था। क्लियर है? कब हुआ था? 1876। 1876 में क्या हुआ दोस्तों? मौर्य या मौर्य विद्रोह हुआ था। इसका शासक कौन था करके पूछा जाएगा, तो याद रखिए इसका शासक भी आप लोगों का, इसका शासक भैरम देव। कौन था? भैरम देव, याद रखना। क्लियर है? शासक कौन था? भैरम देव। लेकिन आप लोग को इसका क्या पूछेगा, एग्ज़ाम में पूछेगा, इसका नेतृत्वकर्ता पूछेगा, नेतृत्वकर्ता। तो आप लोग को नेतृत्वकर्ता बताना है इसका दोस्तों। आप लोग का मौर्य या मौर्य विद्रोह का नेतृत्वकर्ता था झाड़ा सिरहा। कौन था नेतृत्वकर्ता? याद रखना इसका झाड़ा सिरहा था। झाड़ा सिरहा, झाड़ा सिरहा इसका कौन था भाई? नेतृत्वकर्ता था। क्लियर है? मौर्य या मौर्य विद्रोह का इसका उद्देश्य क्या है, इसका कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों की वो था ना ऑटोक्रेसी, जो ऑटोक्रेसी नीति था उसे गोपनीयता कपड़दार को दीवान बनना था। क्लियर है? इसमें एक बातें नोट करके याद रख सकते हो आप लोग। क्या बातें नोट करके याद रख सकते हो? इस विद्रोह में मौर्य जनजाति के लोग प्रमुखता से भाग लिए थे। ठीक है, इसमें जो मौर्य जनजाति थे ना, मौर्य जनजाति के लोग इसमें प्रमुख रूप से क्या लिए थे? भाग लिए थे। तो भाग लिया था इसीलिए मौर्य जनजाति कहलाया था, मतलब मौर्य विद्रोह कहलाया था। क्लियर है? ये 1857 में ना, 1800 जो 57 बोलता हूँ, 1867 में, सॉरी 1867 में बस्तर क्षेत्र में दीवान के रूप में गोपीनाथ कपड़दार की नियुक्ति हुई थी, जो जनजातीय शोषण के लिए कुख्यात था। क्लियर है? याद रखना। इसके बाद आप लोग का भूमकाल विद्रोह याद रखना। क्या याद रखना? भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह दोस्तों, लास्ट एवं अंतिम क्या? भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह, तो सबसे पहले पूछा जाएगा भूमकाल विद्रोह कब हुआ था। तो भूमकाल विद्रोह बताया था आप लोग को फरवरी माह के 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 ईस्वी, याद रहेगा 1910। भूमकाल विद्रोह आप लोगों का 1910 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? इसके बाद याद रखना, इसमें नेता कौन कौन थे करके पूछा जाता है। तो लाल कालेंद्र सिंह, लाल कालेंद्र सिंह याद रखना, लाल कालेंद्र सिंह है। उसके बाद याद रखना रानी स्वर्ण कुंवर, रानी स्वर्ण कुंवर। रानी स्वर्ण कुंवर के बाद याद रखना आप लोग को कुंवर बहादुर सिंह है, कुंवर बहादुर सिंह है। कुंवर बहादुर के बाद एक और व्यक्ति को याद रखना है गुंडाधुर, गुंडाधुर याद रखना भूमकाल में, गुंडाधुर। क्लियर है? तो भूमकाल विद्रोह के अगर नेतृत्वकर्ता पूछा जाएगा, नेतृत्वकर्ता, तो भूमकाल विद्रोह के अगर जो भूमकाल है ना, जो भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पूछा जाएगा तो गुंडा याद रखना, गुंडा, गुंडाधुर। क्लियर है? गुंडाधुर। ये हो गया ये नेता नार के जमींदार थे। फिर उसके बाद इसके इसमें एक दीवान होता था, उस समय क्या होता था? दीवान, दीवान, दीवान होता था। भूमकाल विद्रोह के समय एक दीवान था। उस दीवान का नाम क्या था करके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो बैजनाथ पंडा याद रखना, बैजनाथ पंडा, बैजनाथ पंडा याद रखना। क्लियर है? बैजनाथ पंडा। शुरुआत पुष्पाल बाजार से हुआ था, वहीं बस्तर एरिया के। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों का सभी हमारा क्या हो गया? सभी विद्रोह खत्म हो गया। क्लियर है? जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में लिख लेना और समझते चलना और याद करते चलना। फिर मैं मिलूँगा ऐसे वीडियो में आप लोगों के साथ। अभी मैं विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।